वेलकम टू करंट अफेयर डिकोडेड। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, डबल डिफ्लेटर मेथड। इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझोगे। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो इंडियन जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर यूज़ किया जाता था 2011-12, उसको चेंज करके 2022-23 यूज़ अब 2022-23 को बेस ईयर के रूप में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है उसमें इंडियन जीडीपी को ग्रेड सी में डाला गया है। ग्रेड सी में डालने का मतलब ये है कि इंडियन जीडीपी मैथोडोलॉजिकली वीकनेसेस हैं इंडियन जीडीपी में, तो उसको करेक्ट करने के लिए और बेस ईयर चेंज करा गया है। तो इन्हीं सभी न्यूज़ के चलते ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक तो इसमें बेस ईयर फिक्स, एक तो इसमें एक निश्चित अवधि यूज़ की जाती है कि भाई एक साल की या तिमाही की जो भी देश में प्रोडक्शन हुआ है उसको मेज़र किया जाता है। और डोमेस्टिक में भौगोलिक सीमाओं को यूज़ किया जाता है। ठीक है। और अंतिम वस्तुओं की अंतिम मूल्य को यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखो, एक साल में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जो लास्ट प्राइस है, जैसे कि हमने मान लो एक लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप का जो प्राइस हमने पे किया है वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ठीक है। देश की सीमा के बाहर अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी काम करती है, जो कुछ भी प्रोडक्शन करती है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, वो एनएनपी में कैलकुलेट होता है। ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जीडीपी के प्रकार क्या क्या हैं। जीडीपी के प्रकार है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि एक ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो मार्केट प्राइस पे आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है। मार्केट प्राइस जो, जैसे कि हमने एक लैपटॉप खरीदा, हमने 1 लाख पे किया, तो वो मार्केट प्राइस पे मान लो 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं, 1 लाख हर किसी ने पे किया है, तो वो कैलकुलेट करके जो भी प्राइस आएगा वो नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं है, मतलब कि प्राइस में पिछले साल के अकॉर्डिंग कितने प्राइस में चेंजेस आए इसका समायोजन नहीं किया जाता है। ये यूज़फुल है सिर्फ एक साल का, जैसे कि इस मंथ में कितनी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, नेक्स्ट मंथ में उससे ज़्यादा कितनी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट है। उसके अलावा ईयर्स का कंपैरिजन करने के लिए इसको नहीं यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, रियल जीडीपी में क्या है? इसमें जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें मुद्रा इन्फ्लेशन का भी प्रभाव होता है। ठीक है। वास्तविक मात्रा को रिफ्लेक्ट करता है और आर्थिक वृद्धि की तुलना करता है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी में ये है कि मान लो देश में 10 लैपटॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है 2024 में और उनका प्राइस है 1 लाख रुपए। ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्शन आएगा वो हमारी 2024 की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं 2025 पे। 2025 में लैपटॉप तो प्रोड्यूस हुए हैं 10, लेकिन उनका प्राइस हो गया है 2 लाख। अब हम जो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्शन टोटल आएगा वो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि प्राइस में चेंज आया है। तो नॉमिनल जीडीपी में उस प्राइस को चेंज को ना दिखाकर उस प्रोडक्शन को दिखा देंगे कि भाई इतना प्रोडक्शन बढ़ चुका है। रियल जीडीपी में क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा कि भाई प्रोडक्शन तो 10 लैपटॉप का ही हुआ है, लेकिन जो प्राइस है वो 2 लाख हो चुका है, इसीलिए ये जीडीपी बढ़ी हुई आ रही है। तो रियल जीडीपी में आपको प्राइस के बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो बताता है, इसीलिए इसको वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है प्राइस में इतना चेंज हुआ है, प्रोडक्शन में इतना चेंज हुआ है, और रियल जो जीडीपी हमारी निकल के आती है वो ये है। ठीक है। तो इसका जो मेथड है कैलकुलेट करने का वो ये है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू में 100। अच्छा, इसका यूज़ क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का? ये एक महंगाई का व्यापक मापक है, मतलब कि महंगाई मतलब प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसको मापने के लिए ब्रॉड मेजरमेंट है ये। देश में जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है एक्चुअल में ग्रोथ हुई है या प्राइस में ग्रोथ होने के कारण हमें ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर व्यापक इसलिए है क्योंकि जो
सेकंड जो हमारा एक और मेथड है ये देखने का, ये इन्फ्लेशन देखने का एक और मेथड है WPI CPI की, जो NSO निकालती है WPI CPI। इसमें एक सीमित टोकरी के ही प्रोडक्शन और प्राइस को देखा जाता है, पर GDP डिफ्लेटर में देश में हुए हर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका जो लास्ट प्राइस है, जो कंज्यूमर ने खरीदा है, उसको कैलकुलेट करा जाता है। इसीलिए इसको व्यापक बोला जाता है। WPI और CPI में तो एक सीमित टोकरी का ही होता है, ठीक है। अच्छा, डबल डिफ्लेटर मेथड का मतलब क्या है? डबल डिफ्लेटर मेथड को इसलिए लाया गया था क्योंकि हम देखते हैं कि हर स्टेज पे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। हर स्टेज पे प्राइस कैसे बढ़ रहा है कि भाई जब गेहूं का उत्पादन होता है, किसान अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गेहूं का उत्पादन करेगा, वो उसको बेच देते हैं दुकानों पे, ठीक है। जैसे मंडी में बेचते हैं या किसी शॉप वगैरह जहाँ भी बेचते हैं, तो वो अपना प्राइस अपनी मेहनत लगा के उस प्राइस को बेच देते हैं कि इतने प्राइस पे हमने बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ। फिर ये जाता है बेकरी में। बेकरी जब आगे इसको बेकरी जैसे बिस्किट बना दिया, कोई भी खाने पीने की चीज़ बना दी, तो पैक्ड फूड जब बन जाता है तब फिर 12% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये दोनों स्टेजेस पे इनपुट आउटपुट में जो चेंजेस आया है, इन दोनों स्टेजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि प्राइस में इंक्रीमेंट पहली स्टेज पे कितना हुआ था, सेकंड स्टेज पे कितना हुआ था। जब दोनों स्टेजेस पे प्राइस का इंक्रीमेंट कैलकुलेट हो जाता है तो इसे डबल डिफ्लेटर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो हो गई GDP। अब हमें देखना है, अच्छा NNP क्या है? GDP तो हमने देख ली। NNP ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि देश का नागरिक या कोई कंपनी अपनी देश की भौगोलिक सीमा से बाहर अगर कुछ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे कि भारत के नागरिकों की कमाई विदेशों में भी तो कमा रहे हैं, तो वो सारी इसमें कैलकुलेट होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। इसमें देश का नागरिक और कोई भी कंपनी अपने देश से बाहर कमाई कर रही है, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। GDP में सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंदर होता है। आप एक एग्जाम्पल से चलो वैसे भी समझा ही दिया ये तो ना, ठीक। थैंक यू।